हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो झारखंड जीएसएससी का एग्ज़ाम जो है, इसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और वो भी 2016 में जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था। हम लोग जानते हैं कि बार बार ये एग्ज़ाम हुआ, बट किसी न किसी कारणवश ये कैंसिल हो चुका है। तो चलिए, इसका 2016 का जो पेपर आया हुआ था, 2-3 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए हम लोग 2016 का पेपर 1 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 पे क्या है, और मैं इसका आंसर भी बताऊंगा। चालुक्य शासन पुलकेशिन के किस वर्ष पर विजय का वर्ष था? तो आप देख सकते हो, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा ईस्वी 1618। आप देखते हैं दूसरा प्रश्न। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दिशात्रित है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है काफ़ी डीपली पूछा गया है। ऐसा नहीं कि अगर आप जो बेसिक आइडिया है अकबर बीरबल या फिर पानीपत की लड़ाई, वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपको थोड़ा तो डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। अतिपंतर पंथी सूफी संप्रदाय था, कौन था? तो ये आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा 2 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना, आपको मैचिंग है, आपको मिलान करना है। मतलब कौन सा जाति दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ट्राइबल की बात किया जा रहा है। ये तो आप जानते ही होंगे, सबसे अधिक बड़ा ट्राइबल भील है इंडिया पे। तो आपको देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि भील सबसे अधिक आपका कहाँ पे मिलता है। ये आपको क्वेश्चन एटलीस्ट जानना ही चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा 4 होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा 4 होगा। और देखिए सिंपली दोस्तों, आपको ये मुंडा से समझना है। मुंडा कहाँ पे होता है? झारखंड में ही मिलता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन पे डी का आप देखोगे, डी का 3 किस में है? तो ये और ये ऑप्शन बच रहा है आपका। ठीक दोस्तों, इससे क्या है कि आप 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। चलिए, आप इसके बारे में, तीनों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मुंडा कहाँ है? झारखंड में। तो आप देखोगे डी का ऑप्शन 3 किस में है? या तो ए होगा या फिर 4 होगा। तो एटलीस्ट आप यहाँ 50-50 कर सकते हो। अगर बाकी में आपका आइडिया है तो यहाँ पे आप चल सकते हो। उसके बाद देखना है दोस्तों भील, बी। बी अगर देखोगे तो बी किस में है? तो दोस्तों, इतना तो आप कंफर्म कर ही सकते हैं कि राजस्थान, हिमाचल में भील तो नहीं है। तो आपको कहाँ पे हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान। तो दोस्तों, इस तरह एलिमिनेशन कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पे क्या बताया गया है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग ने किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग अलग निकायों में बांट दिया गया? यानी दोस्तों, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया गया है कि उसको किस किस मतलब संशोधन किया था, उस पर रखा गया है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा। और इसका सही उत्तर है दोस्तों 89वें संशोधन पे। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो जानते हैं, संशोधन यानी जो अमेंडमेंट होता है। जो भी हम लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी हम लोग को संशोधन करना रहता है तो वो संविधान में दिया गया है। और किस अंतर्गत आता है तो वो भी आप जानोगे दोस्तों। 68 कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम लोग का भारत का संविधान है, वो उसमें आर्टिकल 68 जो है, सॉरी दोस्तों, 368 होगा, सॉरी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि जो स्टार्टिंग में ये बोल रहा है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं, अगर आप पॉलिटी अगर पढ़े होंगे तो सब स्टार्टिंग में था 22 पार्ट 395 आर्टिकल या अनुच्छेद कर सकते हैं, और 12 अनुसूची या ये शेड्यूल कर सकते हैं, 8 शेड्यूल स्टार्टिंग में था दोस्तों। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों, भारत में राजनीतिक दलों से दलबल की बुराई को, देखिए बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप कोई भी बुक डीपली पढ़िए, बट आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई भी एग्ज़ाम रहता है दोस्तों, उसमें वो चाहते हैं कोई भी एग्ज़ाम, चाहे जेएसएससी हो, यूपीएससी, कोई भी हो, आपको एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट को समझना होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जैसे मान के चलिए कोई पार्टी में अगर ये हो जा रहा है, वो दूसरे पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में जाना चाहता है, तो उसमें एक भारत के संविधान में रूल है कि उसको निष्कासित किया जा सकता है। तो वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 52 अमेंडमेंट एक्ट। पॉलिटी का क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है। तो दोस्तों आपको देखिए, पंचवर्षीय योजना जब देश आज़ाद हुआ था, तो जो हर एक 5 साल में उनका एक टारगेट था। किसी वर्ष था कि हरित क्रांति पे जोर देना, किसी में था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे बल देना, बहुत सारा अलग अलग फैक्टर। किसी में था कि शिक्षण संस्थान या फिर एजुकेशनल की फील्ड पे काम करना। अलग अलग जो पंचवर्षीय योजना रही हैं, तो उनका टारगेट और लक्ष्य अलग अलग रहा। तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। आप ये कुछ नहीं, या तो आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स में आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका 9 का जो सही उत्तर होगा वो 4 हो जाएगा, यानी सारा पॉइंट 12वां पंच। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं ये, तो बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा आरएनए हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होता है। तो दोस्तों बताना है जो स्मेल आता है, रीजन क्या है। तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रो यौगिक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगाया होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं, जो अभी आप देखोगे कि जैसे हम लोग अंडा अंडा आप आमलेट बनाते हो, तो देखते हो कि एक ये आता है, नॉन स्टिकी आता है, या कोई भी चीज़ बनाते हो उस पर चिपकता नहीं है, तो उस पर किस चीज़ का परत चढ़ा हुआ रहता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टेफ्लॉन का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 13। देखिए दोस्तों, ये आपको झारखंड हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। अगर देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो इसका सही उत्तर आपको देना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में है दोस्तों, शासक पूरन मल के द्वारा निम्नलिखित में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों इसे कोई भी सीरियस कैंडिडेट हो तो आँख बंद करके मार देना चाहिए, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा देवघर में स्थित शिव मंदिर को। अप्रोक्स ये जो 1500 ईस्वी के अप्रोक्स पे बनाया गया था शायद, आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, है यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखते हैं। महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है। तो दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये लातेहार में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। अंजन धाम झारखंड किस जिले में। दोस्तों ये गुमला में है। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप मार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, आप यहाँ पे शतरंज मारोगे, और बाकी जो भी खिलाड़ी आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा याद रखना ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है। तो दोस्तों आपको बहुत सारे जो स्कीम है, चाहे नेशनल या राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की, आपको याद रखना ही पड़ेगा जो जो इम्पोर्टेंट है। चाहे अटल पेंशन योजना क्या है, ये तो पुराना क्वेश्चन है, 2016 में जो स्कीम था करंटली, बट अभी आप देखो 2023 चल रहा है, तो आपको याद रखना होगा कि कौन सा स्कीम चल रहा है, उज्ज्वला योजना क्या है। यहाँ पे मान के चले झारखंड में अलग अलग योजना क्या है, ये आपको याद रखना है। बहुत सारा अभी योजना है, जैसे बिरसा योजना है, नलकूप योजना है, तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा कितने कुएँ खोदना है,
बहुत सारी चीज़ है दोस्तों, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर ये होगा। इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को उनको मतलब प्रोत्साहित देना। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या क्या बता रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन 18 बता रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा, उस वक्त का जो आंसर था ब्लैक एंड वाइट। तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो करंट अफेयर चल रहा है अभी मान के चलिए कौन सा पुरस्कार अभी हम लोग जानते हैं कि ऑस्कर में आप देखोगे कि ट्रिपल आर को आप देखोगे कि एक सॉन्ग के लिए मिला हुआ था। तो आपको जानना है उस सॉन्ग को डायरेक्ट किसने किया था, लिरिक्स क्या है, डायरेक्टर कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपको आंसर बताना है दोस्तों। आप सोचिए, आप दोस्तों आप अलग टिक भी करके रखें कि आप सही मार पा रहे हो कि नहीं मार पा रहे हो। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तीसरा पीढ़ी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है दोस्तों। अब जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है आपको। दोस्तों ये है, कार्टाजोना पोर्टुगल का संबंध किससे है? दोस्तों ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी अगर शंकर IAS का अगर इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इन्वायरमेंट के लिए अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप शंकर IAS का बुक है उसको रिफ़र कर सकते हैं। हाँ थोड़ा बल्कि है, बट आप कंटिन्यू पढ़े हुए रिवीजन करोगे तो वो आपको सारा मेमोराइज हो जाएगा और भूलोगे भी नहीं कभी आप। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो ये दोस्तों हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह। तो शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो शेरशाह आपका जवाब हो जाएगा। चलिए इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, मिलान करना है, सही मिलान को चूज करना है। चलिए दोस्तों मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1। और दोस्तों मैं इसका आपको PDF भी दे दूंगा क्वेश्चन का। अगर आपको PDF चाहिए, बार बार आप वीडियो से देखना पॉसिबल नहीं है, तो वीडियो की लिंक पे मैं आपको PDF भी दे दूंगा, इसलिए आप टेंशन ना लें। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों, बागात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? चलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1850। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो दोस्तों इसमें सभी होगा अलग अलग जगह से, क्योंकि ये जो आंदोलन था नमक आंदोलन, ये देश भर के हर एक कोने में हुआ था और हर एक जगह को, जैसे सरोजनी नायडू किसी और जगह से थे, राजकुमारी अमृत को, मतलब अलग अलग जगह पे दोस्तों, साउथ से भी बहुत कोई थे। तो इसमें सारा उपयुक्त में सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों के केंद्र द्वारा लगाए तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन करों मतलब हो जाएगा दोस्तों टैक्स, यहाँ पे एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों में के बीच वितरित किया जाता है? तो ये दोस्तों आपको बताना है, मतलब भारत के संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है यानी आर्टिकल है जिसमें टैक्स तो केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल के द्वारा, और एकत्रित किया जाता है, लेकिन जो जितना भी टैक्स होता है उसका वितरण किया जाता है। दोस्तों देखिए, हर एक राज्य को अपना चलाने के लिए, चाहे उसका जो एम्प्लॉय हो, बहुत सारा स्कीम रहता है, उसको फंड चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उतना सक्षम नहीं है कि वो अपना स्टेट के रेवेन्यू से वो अपने स्टेट को रन कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 270। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाल फीताशाही। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 देखते हैं दोस्तों। 27 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि मिथक और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को
किसने अस्वीकार किया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका हर्बर्ट साइमन। दोस्तों आप खुद से एनालाइज करें कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, और आपको खुद से एनालाइज का ज़रूरत है कि अगर करंट अफेयर छोड़ के जो हिस्ट्री ज्योग्राफी या पॉलिटी या झारखंड जीएस से रिलेटेड है कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, इस पर आप खुद से करके देखें टिक मार के। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, हर राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये दोस्तों योजना कल्याणकारी राज की सॉरी कल्याणकारी राज की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 29, विषाक्त मास्टर गैस होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा टू दर्भ हो जाएगा यहाँ पे। 30 क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली केमिकल है कौन सा? दोस्तों डायनामाइट में कौन सा केमिकल यूज होता है आपको पता है? नहीं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है। आंसर 3 हो जाएगा, ग्लाइसोरेल ट्राइनाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण हो सकता है? दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 5। अगर आपके सपोज कीजिए कि अगर अल्कोहल का मात्रा, देखिए आप शराब पीते हो तो शराब में जो टेस्टिंग होता है दोस्तों उसमें अल्कोहल का ही ब्लड सैंपल ही लिया जाता है, उससे पता चलता है कि कितना इसने अल्कोहल कंज्यूम किया था। जब ये लेवल इतना पहुंच जाता है तो आप मर भी सकते हो, आपकी जान पे भी आ सकता है। तो ध्यान रहे, अल्कोहल का कंज्यूमशन कम करें। दोस्तों यहाँ पे 32, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, ये आपको बताना है 32। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, कंप्यूटर प्लस नेटवर्क। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोटा संकलन का प्रकाश मेघदूत नाम से किस रचनाकार, ये झारखंड जीके में आ जाता है, साहित्य के बारे में पढ़ना होगा, झारखंड साहित्य और लेखक के बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीनिवास पुंडरी। दोस्तों ये तो खोटा का ही बात था, अगर नागपुरी का क्या है, संस्थाल का क्या है, नागपुरी संस्थाल ये आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें इम्पोर्टेंट बहुत सारा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों, मुंडा परंपरा का रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों ये मुंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप ही करके बताओ दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। एक क्वेश्चन एटलीस्ट तो होना ही चाहिए बताने के लिए। चलिए ये दोस्तों करंट अफेयर है, फ्रेंडशिप 2016 क्या है, चलिए फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा फ्रेंडशिप 2016 क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, इसका सही उत्तर दोस्तों 35 का ये 1 ही हो जाएगा। ये फ्रेंडशिप 2016 क्या है, इसका सही उत्तर रूस और पाकिस्तान के सैनिक द्वारा किया गया संयुक्त। तो दोस्तों यहाँ पे युद्ध अभ्यास है, तो भारत और बाकी देश के बीच जो युद्ध अभ्यास है, आप गूगल में सर्च कर लोगे कि यूएस अमेरिका के नेवी के बीच या फिर आर्मी के बीच जो क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के बीच, जापान के बीच। तो भारत जो है नेपाल 6-7 कंट्री हैं जिनके साथ वो सैन्य अभ्यास करता है, तो वो आप गूगल करके आप दोस्तों पढ़ लोगे, वो आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में आपको काम ही देगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है 14वें आसियान मतलब दोस्तों आप समझ सकते हो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर ये कंट्री है, तो शिखर में आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये तो पुराना क्वेश्चन है, लेटेस्ट में आप पढ़ लोगे कहाँ, फिर भी मैं आपको इसका सही उत्तर जो है बता देता हूँ। उस वक्त जो हुआ था 14th एशियन समिट वियतनाम में हुआ था। चलिए अब देखते हैं 37, संयुक्त राष्ट्र, देखिए यूनाइटेड नेशन, ये देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये दोस्तों अभी भी आ सकता है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं है बट जीके से है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नैरोबी। दोस्तों केनिया में है, मे बी आप सर्च कर लोगे गूगल। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित रखती हैं, ये आपको बताना है दोस्तों।
तो बताइए 38 का क्या आंसर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा स्क्वैश। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है। 39 का बताइए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साइकिलिंग। वेलोड्रोम दोस्तों बोलते हैं जहाँ पे साइकिल रन होता है उस ट्रैक को वेलोड्रोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों, संघमित्र कहलाता है हाल ही में किस अवार्ड को सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलिट्जर अवार्ड। दोस्तों ये किसी का नाम है, इसमें बताया गया उस वक्त। पुलिट्जर अवार्ड दोस्तों किस लिए मिला जाता है ये आपको सर्च कर लेना है गूगल में। चलिए 41 देखते हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी। दोस्तों ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो सिकंदर हयात खान ने। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महारानी महाराज थी। तो दोस्तों आपको बताना है 42 का क्या आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जॉर्ज सस्टन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हिस्ट्री से या मॉडर्न हिस्ट्री से। माउंटबेटन योजना 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्यात संस्कृति की थी। तो बताइए दोस्तों 43 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं दोस्तों 44। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं यहाँ पे। 44 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों अगर आप सारा चीज़ पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 45 को आपको बताना है दोस्तों क्या होगा सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2, नागरिक केंद्रित प्रशासन और शासन का केंद्र बिंदु। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का। दोस्तों ये आपको कुछ नहीं करना, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो आप प्ले स्टोर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लो। उससे आप बेटर होगा कि जितना भी आर्टिकल आपको पढ़ना है या फिर पार्ट पढ़ना है, शेड्यूल पढ़ना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐप से आप पढ़ सकते हो, वो बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक। तो दोस्तों 46 का आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 243 ZD। चलिए 47 का देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही मिलान करें तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 47 का, ये 47 का 1 हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों। 14वें वित्त आयोग सिफारिश के आधार पर संसदीय करों की कुल आय का हिस्सा केंद्र के राज्य के मध्य वृत्त के लिए निश्चित किया गया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 14th फाइनेंस कमीशन में जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है राज्य को कितना दिया जाता है, ये आपको तो याद रखना है भी, अभी भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 48 का हो जाएगा दोस्तों 42%, यानी 100 रुपये अगर हो रहा तो वो राज्य सरकार को 42 देती है ताकि आप अपने राज्य को चला सकें। दोस्तों ये देखिए कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आना है। 1 किलोबाइट में कितने बीट्स होते हैं। दोस्तों आप मन में सेलेक्ट करके देखो कि आप इसका जवाब जानते हैं। जी हाँ दोस्तों इजी क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा 1024। ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टच स्क्रीन। आउटपुट का मतलब हो गया दोस्तों
जिससे हम लोग आउटपुट मिले। इनपुट मतलब इनपुट, ये टच स्क्रीन इनपुट है, मॉनिटर क्या हम लोग को आउटपुट दिखा रहा है, प्रिंटर क्या आउटपुट है, प्लॉटर क्या आउटपुट है, तो इसका सही उत्तर टच स्क्रीन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन है, तो मैं 50 अभी बना चुका हूँ और दूसरे पार्ट में मैं ला दे रहा हूँ ताकि आप भी बोर ना हो। 50 क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में अपलोड कर दूँगा। सो थैंक यू, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, कोई अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है, कुछ जानकारी दे रहा है। और वीडियो के एंड डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बार बार देखना पॉसिबल नहीं है, आप PDF में 5 मिनट में ही देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।